हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं चैप्टर या पोएम आप कह लीजिए टाइगर इन द जू। दिस इज़ फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम द एनसीईआरटी। दिस इज़ फॉर क्लास 10th एज पर द सीबीएसई बोर्ड। आई होप this video will help you understand this tiger in the zoo and also make it easy for you to get prepared for your exams and also the periodic tests. So let's quickly begin. In this video I will first go through the whole poem. We'll understand what the poem is trying to tell us, what is the meaning, the summary. Then we will do some quick questions, MCQs, short answer, long answer, and in the end we will quickly revise the whole poem. So let's quickly begin this. And students, before we begin to understand about the poem, एक पोएट्री मैप है इसको मैं आपको समझा देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पोएट जॉर्ज लेस्ली नॉरिस, जो कि इस पोम के पोएट हैं. 1921 से 2006, यानी कि ही वॉज बॉर्न इन 1921 एंड ही passed away in 2006. He was a prize-winning Welsh poet and a short story writer. He is considered as most important Welsh writers of the post-war period, and his literary works have won many prizes. His famous works are Finding Gold, The Loud Winder, Phoenix Living, Poet Series, Ransoms, etc. ये जो हम पोम पढ़ेंगे टाइगर इन द जू, the theme of this poem is written by the Leslie Norris explains the agony and helplessness of a caged tiger. Caged tiger मतलब जो कि टाइगर पिंजरे में बंद है, उसकी एगनी, उसकी परेशानियाँ, उसकी हेल्पलेस, मतलब कुछ कर नहीं सकता है, ये उसकी एक्सप्लेन कर रहा है. The poet also explains what his life could be if he had been a free animal. यानी कि अगर जो पिंजरे में बंद टाइगर है, अगर वो खुला होता, जंगल में होता, तो उसकी लाइफ कैसी होती. यहाँ पे भी पोम में आपको ये पोएट बता रहा है. द पोएट हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स दैट आर केज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर देयर ओन फन. तो यहाँ पे जो पोम का पूरा मैसेज जो है, पोएट जो कहना चाहता है कि जो हम लोग पिंजरे में बंद करते हैं इन जानवरों को अपने खुद के मज़े के लिए, उससे उनकी क्या कंडीशन होती है. और इसका मैसेज क्या है पोम का मैसेज है, द मैसेज कन्वेड बाय द पोएम इज दैट जस्ट लाइक ह्यूमंस, जैसे हमें फ्रीडम चाहिए होती है, एनिमल्स ऑल्सो टू लॉन्ग फॉर फ्रीडम, ऐसे ही जानवरों को भी फ्रीडम अच्छी लगती है. एंड दे डू नॉट लाइक बीइंग केज्ड, और वो पिंजरे में बंद होना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. For instance, the tiger in the poem longs to be in the jungle and he longs longingly at the shining stars in the sky. By looking at the stars, the tiger hopes to be with nature someday. तो रात को बेचारा पिंजरे में बंद होकर ऊपर तारे देखता है, सोचता होगा कि शायद मैं कभी आज़ाद होऊंगा और मैं कभी नेचर के साथ होऊंगा. तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं पोम. So students, this is the first stanza. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. तो स्टूडेंट्स इसमें आप देखेंगे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, स्टॉक्स, विविड, केज, वेलवेट क्वाइट, क्वाइट रेज. ये सारे, इन सब के मीनिंग्स बहुत ज़रूरी हैं. पहले हम इसके मीनिंग समझते हैं, फिर इसको हम पैराफ्रेज करेंगे. स्टॉक्स का मतलब होता है अकड़ कर चलना, अकड़ का मतलब अकड़ दिखाना अपनी. विविड का मतलब होता है स्पष्ट. स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियाँ. फ्यू मतलब कुछ. स्टेप्स कदम. केज का मतलब होता है पिंजरा, ये तो सबको पता ही है. पैड्स, यहाँ पे शेर के पंजों को कहा गया है. वेलवेट, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, वेलवेट मतलब मखमली, जैसे आपका मखमली कंबल होता है, सॉफ्ट. क्वाइट मतलब शांत. रेज मतलब गुस्सा. तो स्टूडेंट्स इस पोम के ये फर्स्ट एंजा में यहाँ पे पोएट कहता है, हेयर द पोएट सेज दैट द टाइगर दैट इज कन्फाइंड इन द जू, जो ये शेर है या पिंजरे में जो बंद है, वो अपनी ही जू में जो बंद है, ही मूव्स अराउंड इन द केज अंडर हिज ब्राइट कलर्ड स्किन. ब्राइट कलर स्किन, द वेलवेट स्ट्राइप्स जो कहा है, तो ब्राइट स्पष्ट दिखने वाली कलर्ड स्किन.
ही फर्दर सेज दैट द टाइगर कैन ओनली टेक फ्यू स्टेप्स, क्योंकि पिंजरे में तो जगह कम होती है तो वो लेफ्ट राइट ही जा सकता है, कुछ ही कदम ले पाता है, बिकॉज द केज इज स्मॉल एंड इट इज़ नॉट ईजी टू मूव इन इट। वन कैन नॉट हियर हिज फुट स्टेप्स, और कोई उसके फुट स्टेप्स सुन नहीं सकता है, बिकॉज ही हैज़ वेरी सॉफ्ट फीट लाइक वेलवेट, यानी कि मखमली उसके जो पंजे होते हैं वो चलते हैं तो आवाज़ नहीं आती है, बिकॉज ऑफ विच देर इज़ नो साउंड ऑफ द टाइगर्स फुट स्टेप्स। द टाइगर ट्राइज टू कंट्रोल हिज एंगर, जो शेर है वो अपने गुस्से को काबू करता है बाय क्वाइटली वॉकिंग इन द लिमिटेड एरिया, धीरे धीरे अपने वॉक करता है और उसी से अपने गुस्से को शांत रखता है। ही इज़ एंग्री बिकॉज ही इज़ नॉट फ्री। गुस्सा क्यों है? बिकॉज ही इज़ नॉट फ्री। एंड स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट स्टैंजा में जो राइमिंग स्कीम है वो है ABCB। आप देखेंगे केज ऑन रेज। तो स्टूडेंट्स, पोएटिक डिवाइस आप समझ लीजिए। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ये A हो गया। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, ये B हो गया केज। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो क्वाइट और स्ट्राइप्स तो कहीं पर राइम नहीं हुआ, तो ये ABC हो गया। इन हिज क्वाइट रेज, तो रेज और केज ये राइम कर रहे हैं, तो ABCB। आई होप आपको राइम स्कीम समझ में आओगी। ABCB। पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे द टाइगर इज पर्सोनिफाइड बिकॉज द पोएट रेफर्स टू हिम एज ही। तो आप देखेंगे पोएट जो पोम में बोल रहा है टाइगर को रेफर कर रहा है एज ही, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो गया। मेटाफर, टाइगर्स पॉज आर कंपेयर्ड विद वेलवेट पैड्स ऑफ वेलवेट। मेटाफर्स में हो गया, क्योंकि जो शेर के पंजे हैं उसको किससे कंपेयर किया गया? मखमल से। Enjambment, sentence is coming continuing to next line without any punctuation mark, तो यहाँ पे enjambment भी यूज हो गया। Imagery, poet tries to create an image about the tiger। जब आप ये पोम पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में आ जाता है कि एक पिंजरे के अंदर शेर चल रहा है लेफ्ट राइट, उसके पंजे मखमली हैं, आवाज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको समझ में आ जाता है। Consonants use of S sounds like stalks his stripes, assonance use of vowel sound as I in his vivid stripes, oxymoron use of adjectives opposite in meaning quiet और rage। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा ऑक्सीमोरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाइट रेज का मतलब शांत, रेज का मतलब गुस्सा, तो ये तो अपोजिट हो गया। जैसे कहते हैं ना स्वीट एंड सार, खट्टा और मीठा दोनों अपोजिट हैं और अब एडजेक्टिव हैं, तो सिमिलरली ऑक्सीमोरॉन यहाँ पे भी यूज हुआ है। क्वाइट रेज यानी कि शांत, गुस्सा। गुस्से में तो हमेशा आदमी जोर से बोलता है, भड़कता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन यूज किया गया है। नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट स्टैंजा। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where the plump deer pass। एक बार दोबारा करते हैं। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where the plump deer pass। तो स्टूडेंट्स, दिस सेकंड स्टैंजा के जो मीनिंग्स हैं उसको पहले हिंदी में समझते हैं। लर्किंग, लर्किंग मतलब छिपकर, शैडो मतलब परछाई, जैसे हमारी शैडो होती है। स्लाइडिंग मतलब सरकना या खिसकना। वाटर होल, जहाँ पे पानी पीने की जगह होती है जंगल में, जहाँ पे सारे जानवर पानी पीने आते हैं। वेयर मतलब सबको पता है जहाँ। प्लम्प मतलब मोटा। डियर मतलब हिरन। पास मतलब गुजरना। तो स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा में द पोएट says that if this tiger was free, he would have hidden himself behind the long grass। मतलब lurking मतलब छिपना होता है। behind the long grass near the water bodies so that he could easily catch a deer in order to have to it as food। यानी कि अगर जंगल में होता तो ये शेर कहीं पे घास के पीछे छुपा हुआ होता, लर्किंग होता, और जैसे ही कोई प्लम्प मोटा अच्छा खासा बढ़िया दिखने वाला डियर, हिरन, जहाँ पे वाटर होल होता है, पानी पीने आता और उसको वो पकड़ के अपना खाना खाता। बेसिकली द पोएट वांट्स टू से दैट द एक्चुअल लाइफ ऑफ अ टाइगर इज टू लिव इन जंगल वेयर ही कुड कैच हिज प्रे एंड ईट इट, बट द टाइगर इन द केज कैन नॉट डू सो। पर वो यहाँ पे नहीं कर सकता। अब स्टूडेंट्स, इसमें हम पोएटिक डिवाइस देखते हैं। राइम स्कीम क्या है?
राइम स्कीम इसमें भी ABC भी है, देखते हैं कैसे है। ग्रास और पास राइम कर रहे हैं। एंजैम्पमेंट, लाइन कंटिन्यूज टू नेक्स्ट लाइन विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स, स्लाइडिंग थ्रू, और आगे जाके वो डियर पास में खत्म होती है तो कोई पंक्चुएशन नहीं है। एलिट्रेशन, यूज ऑफ साउंड P एट द स्टार्ट ऑफ 2 वर्ड्स, प्लम्प, पास, ये एलिट्रेशन है। इमेजरी, अगेन हम इमेज क्रिएट कर रहे हैं कि टाइगर अगर जंगल में होता कैसे घास के पीछे छुपा होता, लर्किंग इन शैडो, जिससे कि वो शेर को, और शेर जो है वो डियर को पकड़ लेता। नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप देखेंगे एज और विलेज ये राइम हो रहे हैं, तो ये भी ABCB ही है। अब इसका हम पहले हिंदी में मीनिंग समझते हैं कौन से हैं। तो ये इसके हिंदी में मीनिंग्स हैं इस स्टैंजा से। स्नार्लिंग यानी कि गुर्राहट, गुर्राने को स्नार्लिंग कहते हैं। अराउंड मतलब चारों ओर। हाउसेस तो सबको पता है घर कहते हैं। एज होता है किनारा। बेयरिंग मतलब दिखाना, किसी को दिखाना, बेयरिंग इज। फैंग्स मतलब नुकीले दांत, अपने उसके जो दांत हैं नुकीले। क्लॉज जो होते हैं उसके पंजे। टेरराइजिंग यानी डराना। विलेज सबको पता है गांव। अब इसका मतलब समझते हैं। द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर वुड हैव बीन फ्री, यानी कि अगर शेर खुला होता, he would have snarled, snarled मतलब छुप कर जाता, अराउंड दी हाउसेस, घरों के चारों ओर, अपने जो जंगल के आउटस्कर्ट्स में होते हैं। ही वुड टेरराइज पीपल, और वो लोगों को डराता। कैसे? अपने नुकीले दांत और पंजे दिखा के। दिस वुड क्रिएट फियर अमंग द पीपल लिविंग इन द विलेजेस। यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हमने पहले देख लिया है, क्या है? ABCB, एज एंड विलेज, राइम कर रहा है। Enjambment, line continues to next line without punctuation marks. He should be snarling around houses at the jungle's edge. Onomatopoeia, using words which denote sound, snarling, gurrana. You know? So, whenever you use a word which denotes sounds like screaming, snarling, growling, these are all onomatopoeia. Assonance, use of vowel sound, O and I, should around houses, यहाँ पे आप देखेंगे O यूज हुआ है, O O O। I यूज हुआ है, bearing his, white his, यहाँ पे हर जगह I यूज हुआ है, तो एसोनेंस हो गया। कॉन्सोनेंस, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड यूज होता है, S, his, fangs, his, claws। नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स हमने अभी देखा जो उसमें था कि आपके स्टैंजा में बताया कि अगर वो खुला होता तो ही वुड बी स्नार्लिंग, गुर्रा रहा होता, लोगों के घरों के चारों ओर डरा रहा होता, अपने नुकीले दांत दिखा रहा होता, पंजे दिखा रहा होता। बट इस स्टैंजा में बता रहे हैं ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो स्टूडेंट्स वैसे ये कुछ मतलब बन नहीं रहा है, लेकिन ये आप देखेंगे राइमिंग है बार्स एंड विजिटर्स, इग्नोरिंग विजिटर्स में। इसके पहले हम इम्पॉर्टेंट जो मीनिंग्स हैं हिंदी में समझते हैं। लॉक्ड का मतलब होता है बंद, पिंजरे में बंद है। कंक्रीट होता है ठोस, जैसे कंक्रीट के घर होते हैं। सेल होता है पिंजरा। स्ट्रेंथ होती है शक्ति। बिहाइंड मतलब पीछे, सलाखों के पीछे है। बार्स मतलब सलाखें। इग्नोरिंग मतलब अनदेखा करना, मतलब ध्यान ही नहीं देना। विजिटर यानी कि जो विजिट करते हैं मेहमान। इसका अब हम मतलब समझते हैं। नाउ द पोएट कम्स टू द रियलिटी ऑफ द टाइगर। यहाँ पे पोएट में पोम में पोएट शेर की एक्चुअल रियलिटी बता रहा है, जो कि शेर पिंजरे में बंद है। ही सेज द टाइगर इज कन्फाइंड इन अ स्ट्रॉन्ग सेल। ठोस कंक्रीट पिंजरे में बंद है, जो कि स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटीरियल से बना है, इसलिए कंक्रीट से बना है। He further says that as the tiger is behind bars, so his ferociousness is also behind the bars. तो उसका डरावनापन, उसका गुस्सा, वो भी सलाखों के पीछे है। He just stalks in the cage. He never tries to terrorize the visitors because his power is restricted by the cage.
तो उसके पिंजरे के कारण उसकी पावर कंट्रोल करी हुई है, रिस्ट्रिक्ट करी हुई है. Therefore, he never tries to terrorize the visitor as he cannot attack them. और वो उनको इग्नोर करता है कि कोई बात नहीं भैया, तुम आओ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ. इसमें पोएटिक डिवाइस हमने देख ही लिया. बार्स और विजिटर्स यानी कि ABCB राइम स्कीम है. पर्सोनिफिकेशन, द टाइगर इज पर्सोनिफाइड बिकॉज द पोएट रेफर्स टू हिम एज ही. तो जहाँ पे भी हम देखेंगे पोम में टाइगर को जहाँ पे ही रेफर किया गया वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आ जाएगा. सैनक्टोच bars. Bars represent the whole cage in which the lion was locked up. Assonance, हर बार हमने पढ़ा हर एक स्टैंजा में. यूज ऑफ वॉवल साउंड, यहाँ पे कौन सा वॉवल साउंड यूज हुआ है? ई. ही लॉक्ड कंक्रीट सेल, तो हर जगह आप देखेंगे ई यूज हुआ है, तो ये वॉवल साउंड है. कॉन्सोनेंट्स, यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एस. हिज, स्ट्रेंथ, बार्स, हर जगह एस यूज हो रहा है. एलिट्रेशन, यूज ऑफ साउंड बी एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स बिहाइंड बार्स. जहाँ पे भी दो वर्ड्स इकट्ठे सेम साउंड से शुरू हो रहे हैं उसको एलिट्रेशन कहेंगे. बिहाइंड बार्स, ब ब बी बी. नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं. तो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट स्टैंजा. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, the patrolling cars, and stays with the brilliant eyes at the brilliant stars. So यहाँ पे students, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stays with his brilliant eyes at the brilliant stars. यहाँ पे भी आप देखेंगे राइम स्कीम क्या है, कार्स और स्टार्स, तो ये भी ABCB है. अब इसके मीनिंग्स देखते हैं. ये लास्ट स्टैंजा है. हियर्स का मतलब सुनना, वॉइस आवाज, पेट्रोलिंग मतलब पहरा देना, जो पेट्रोलिंग मतलब जो पुलिस की गाड़ियाँ पेट्रोल करती हैं. स्टेयर्स मतलब ताकना, किसी को ध्यान से एक ही टक टक देखना. ब्रिलियंट यानी कि प्रतिभाशाली. तो स्टूडेंट्स, ये लास्ट स्टैंजा का मतलब समझते हैं. द पोएट सेज दैट इन द नाइट, रात में टाइगर हियर्स द साउंड्स ऑफ पेट्रोलिंग कार्स. टाइगर को क्या सुनाई देता है? जो पुलिस की गाड़ियाँ रात को पहरा देती हैं, सायरन बजता है तो उसको आवाज़ सुनाई देती है. पेट्रोलिंग कार्स आर द व्हीकल्स ऑफ पुलिस विच आर यूज्ड टू गार्ड एट नाइट. सो इन द नाइट द टाइगर हियर्स द साउंड्स ऑफ दीज कार्स. ही देन स्टेयर्स एट द शाइनिंग स्टार्स. ऊपर चमकते हुए सितारों को देखता है अपनी आंखों से, शाइनिंग आइज से. द पोएट वांट्स टू से दैट द टाइगर इज सैड एंड as he is confined in the cage, so he cannot do anything. तो मतलब पिंजरे में बंद है, टाइगर बेचारा कुछ कर नहीं सकता, वो उदास है. Therefore he stares at the stars in the night and tries to divert his thoughts towards them. और सोचता है कि काश मैं कभी फ्री हो जाऊंगा. राइम स्कीम हमने पढ़ी लिया. ABCB है क्योंकि कार्स और स्टार्स राइम कर रहे हैं. एंजॉयमेंट, लाइन 3 कंटिन्यूज टू लाइन 4 विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स. रेपिटिशन, ब्रिलियंट. Alliteration, use of sound H in the starting of two words. He hears. Assonance, use of sound I with his brilliant. तो स्टूडेंट्स, इस पोम की अब हम समरी एक बार समझ लेते हैं. द पोम begins with a description of a tiger that is very beautiful with vivid stripes and walking in his little cage. He has beautiful stripes on his skin and has velvet-like soft paws. मखमली उसके पंजे पाँव हैं. But the tiger is not happy and is quite angry about being confined in the cage. The poet says that if the tiger was not confined in the zoo cage, he would have been hiding himself behind the long grass near some water body in order to catch his prey. यानी कि वो वाटर होल के पास डियर को पकड़ने के लिए छुप के देख रहा होता. Also he would have terrorized the residents of the villages around the forest area, गुर्रा के, snarled करके. But the reality is totally opposite. He was confined in a cage which has made up of strong building material, concrete, ठोस मटेरियल से बनी है, और he is helpless there. He could not show his power to the visitors, therefore never tries to terrorize them. The tiger is described as being powerless and agonized by the poet. He says that during night also he is alone, hearing the voice of patrolling vehicles of police and looking at the stars. The cage life has totally changed the tiger's personality. The poet is trying to say that the animal, which is famous for its fearlessness and freedom, is confined and sad due to the human beings who want to deprive or derive pleasure by looking at him in the zoo cage.
स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले बिफोर वी स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स, हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि यू विल नॉट हैव टू वरी फॉर योर एग्जाम्स. आपके बिल्कुल आराम से समझ में आएगा. लेट्स क्विकली डू द रिवीजन. So let's revise. You have just read the poem about a tiger in the zoo. Do you remember the name of the poet? Students, सोचिए और जवाब दीजिए. Answer is, आप सबको पता है, लेस्ली नॉरिस. Thank you. Let's go to the next one. The poem Tiger in the Zoo. The poem has been written by Leslie Norris. So the answer is, students, the poem Tiger in the Zoo has been written by Leslie Norris. Next question पे चलते हैं. All stories and poems have a central theme and message. जितनी भी stories होती हैं या poems होती हैं, उनका एक central theme और एक message होता है. This poem too revolves around a central theme. What is it? सोचिए और बताइए क्या इसका central theme है. So students, the theme of this poem, The Tiger in the Zoo, is animals will be happy only in their natural habitat. तो उनको पिंजरे में उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी उनको अपने natural habitat जंगल में मिलती है. Next question. Now let us identify the various images used in the poem. आपको याद होगा, मैंने आपको हर एक स्टैंजा की इमेजरी बताई है. Let's revise it. So let's quickly begin. The first imagery is stalks in his vivid stripes. तो जब आप ये लाइन आप पढ़ते हैं, stalks in his vivid stripes, तो आपके दिमाग में एक इमेज आ जाती है शेर की, जो कि स्टॉक कर रहा है. विविड स्ट्राइप उसकी धारियां हैं. तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी. नेक्स्ट इज वेलवेट क्वाइट. उसके जो पंजे हैं वो मखमली हैं, इसलिए आवाज़ नहीं आती है, बिल्कुल धीरे धीरे चलता है. लर्किंग इन द शैडोज. लर्किंग मतलब छुपना. मैंने आपको मीनिंग बताए थे. इन द शैडोज, छुपा हुआ होता है. स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, यानी कि पिंजरे के पीछे जो उसकी स्ट्रेंथ है वो केज्ड है. Let us now identify the various words used to describe the movement of the tiger in the poem. तो जो टाइगर की जो मूवमेंट्स हैं, कौन कौन से वर्ड से डिस्क्राइब हुई है. Let's revise that. The first word we come across is stalks. Second is lurking. Sliding through the grass. So ये सब आपकी टाइगर की मूवमेंट के बारे में बताते हैं. नाउ लेट्स कम टू द राइमिंग स्कीम. मैंने आपको हर एक स्टैंजा का राइमिंग स्कीम बताया था. आई होप आपको याद होगा. तो स्टूडेंट्स, राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोम इज ABCB ABCB. हमने पढ़ा है रेज, विलेज, पास, क्रॉस, सारे. ये थर्ड जो लाइन है, और सॉरी जो सेकेंड लाइन है और फोर्थ लाइन है आपके इसकी पोम की, वो राइम करती है. तो ABCB. सेकेंड एंड फोर्थ राइम करती है, सॉरी सेकेंड एंड फोर्थ राइम करती है, तो ABCB. सेकेंड एंड फोर्थ ABCB. What emotions did you feel when you read the poem? तो जब आपने ये पोम पढ़ी होगी तो आपको कैसी फीलिंग आई. We got moved by the beauty of the words. इतने बढ़िया बढ़िया वर्ड यूज किए. We got moved by that. Pity for the imprisoned tiger. हमें उस बेचारे शेर पे दया आई. एंगर एट द ह्यूमन रेस. हमें अपने ऊपर ह्यूमन रेस पे गुस्सा आया कि हम लोग अपनी खुशी के लिए पिंजरे में उस जानवरों को बंद कर देते हैं. डिटर्मिनेशन टू कंजर्व एंड प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ. और हमारे अंदर एक भावना जागी कि हम वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करेंगे. What did you learn from the poem that we have just read? The message of that poem teaches us that man should not imprison animals for his entertainment. और उसे जो जानवरों को खुले आज़ाद घूमना चाहिए, उन्हें आज़ाद हमें रखना चाहिए. Let's quickly do the checking. आपको समझ में आया कि नहीं आया. Which word has the poet used to describe the movement of the tiger in the cage? Prancing, stalks, lurking और sliding. तो आप याद करिए स्टूडेंट्स, केज के अंदर ही कौन सा वर्ड यूज किया था.
स्टॉक्स यूज किया था. लेट्स सी. राइट, दैट्स करेक्ट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? हमने अभी पढ़ा था ए बी सी बी A B C B. So answer is A B C B A B C B. What does the poet feel for the tiger? Pity, disdain, anger, envy. तो हमें पता है कि बेचारा जो पोएट है वो टाइगर के ऊपर दया, पिटी कर रहा है. So answer is pity. Which word has the poet used to describe the movement of the tiger in the wild? यानी कि जब पोम में पोएट उसको टाइगर को हमारे को बताता है कि वो जंगलों में छुपा हुआ है ग्रास के पीछे, तो कौन सा वर्ड यूज किया था? जंपिंग, prancing, लर्किंग या स्टॉक्स? आंसर है लर्किंग. Velvet coat is an example of personification, imagery, simile or symbolism. मखमली coat, example of. तो स्टूडेंट्स, वेलवेट कोएट इज एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी. आप इमेजिन कर सकते हैं कि मखमल जैसे पाँव बिना आवाज करे वो चल रहा है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली डू सम क्वेश्चन आंसर्स फॉर दिस ऑल्सो. हाउ डज ही रिएक्ट टू द विजिटर्स व्हेन इट इज इन द सेल इन द जू? तो आपको याद होगा, ही इग्नोर्स द विजिटर्स. सो आंसर इज टाइगर इज नॉट कंफर्टेबल इन द सेल. Not his natural habitat, उसकी natural habitat नहीं है. He walks inside the cell feeling uneasy and angry and he does not pay any attention to the visitors. उसका मतलब ही नहीं, लेना देना नहीं है visitors आए या जाए. He has no interest towards them. What is the last voice that the tiger hears? आपको याद होगा पोम के लास्ट stanza में he hears the patrolling cars. So the caged tiger hears the last voice of the patrolling cars at nights. Being locked, he looks towards the sky, continues staring at the stars shining freely in the sky like his brilliant tiger in the zoo. The poet wishes to convey that it is cruel to keep wild animals in the zoo away from their natural habitat. Animals feel angry, unhappy and helpless, and we should not keep them in cage. अब स्टूडेंट्स हम कुछ MCQ टाइप की क्वेश्चन कर लेते हैं इन केस आपके एग्जाम में आएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा. द डियर फ्रीक्वेंट्स द वाटर होल टू ड्रिंक वाटर, ईट ग्रास, टेक रेस्ट और हाइड फ्रॉम प्रेडेटर्स. तो बड़ा इजी आंसर है. जो हिरन होता है वाटर होल में वो पानी पीने जाता है. आंसर इज टू गोज टू ड्रिंक वाटर. नेक्स्ट इज द टाइगर शुड बी लर्किंग इन द शैडो फॉर लेजर, फॉर स्केरिंग अदर्स, फॉर हिज प्रे, फॉर टेकिंग रेस्ट. तो स्टूडेंट्स, ही वुड बी लर्किंग इन द शैडो बिकॉज वो छुपा क्यों होता है नियर द वाटर होल, कि जैसे ही हिरन आए और उसको पकड़ ले. तो फॉर हिज प्रे. हाउ आर द पैड्स ऑफ अ टाइगर? जो टाइगर के पंजे हैं, पैड हैं, कैसे हैं? रफ हैं, हार्ड हैं, अनइवन है या सॉफ्ट लाइक वेलवेट है? बड़ा इजी है, बार बार हमने पढ़ा है. दे आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट. हाउ डज द टाइगर फील इन केज? वो केज में कैसा महसूस करता है अपने आप को? हैप्पी, कंटेंटेड, एंग्री या फ्री? बड़ा इजी है, ही इज एंग्री इन द केज क्योंकि वो मिस कर रहा है फ्रीडम. वॉट डज द पोएट कॉल ब्रिलियंट? आइज, डियर्स, टाइगर्स और विलेजेस? तो स्टूडेंट्स, पोम में ब्रिलियंट आइज को कहा गया है. वॉट पेट्रोल्स एट नाइट? पुलिस, deers, villages or cars? Students, cars patrols at the night or the police patrols at night. So, cars patrols at night. Where is the tiger in the poem? In circus, zoo, jungle or village? बड़ा easy है, पोम का नाम ही है टाइगर इन द जू. आंसर इज जू. ये हम फिर दोबारा कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. हाउ इज द पोएट डिस्क्राइब द पैड्स ऑफ टाइगर? रफ, क्रूअल, डर्टी और वेलवेटी? आंसर इज वेलवेटी. हाउ डज द टाइगर रिएक्ट व्हेन पीपल कम टू विजिट हिम इन द जू? ही इग्नोर्स देम, ही ग्रीट्स देम, ही जंप्स एट देम और रोज देम? ये भी बड़ा इजी है, बार बार पढ़ा है. ही इग्नोर्स देम. ये आपके वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन भी आजकल आपके एग्जाम में आते हैं. लेट्स डू दैट. वेयर इज द टाइगर? टाइगर इज इन द जू. Next question. What will the tiger do at the village? He will scare the villages. वो डराएगा. What is the tiger's natural habitat?
It is the jungle. The forest is his natural habitat. What is patrolling at night? Police is patrolling in cars at night. Cars are patrolling at night. What are brilliant like the stars? जो शेर की आंखें हैं, the eyes are brilliant like the stars. So students, this brings to the end of this summary, question answers and MCQ. अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो do like it, do share with your friends. If it is helping you, do comment. एक बार हम दोबारा कुछ important words पढ़ लेते हैं. Vivid, meaning intensely deep or bright. There was a vivid mark on his cheek. आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Synonyms इसके हैं bright, brilliant, radiant. Antonyms हैं bland, cloudy और dull. Lurking बहुत important word है. Meaning be or remain hidden so as to ambush someone. He was lurking in the grass to catch the deer. So I think there is someone lurking behind that tree. पेड़ के पीछे कुछ छुपा हुआ है. Synonyms हैं hiding, skulking, sneaking. Antonyms इसके मुझे पता नहीं है. Next has plump. Plump का मतलब तो मोटा होता है. Having a full rounded shape. My dog is plump and healthy. Chubby, fat, ample. Skinny, thin, lean इसके antonym है. Bearing मतलब uncover, expose करना, दिखाना. सेंटेंस में देखो यूज करते हैं. जर्नलिस्ट लव बेयरिंग द स्कैम्स. सिनोनिम्स हैं अनकवरिंग, एक्सपोजिंग. एंटोनिम्स हैं कंसीलिंग, कवरिंग और हाइडिंग. नेक्स्ट है स्टॉकिंग. स्ट्राइड इन अ प्राउड और एंग्री मैनर. स्टॉकिंग अ पर्सन इज इलीगल. स्ट्राइडिंग, स्टॉर्मिंग, मार्चिंग, इग्नोरिंग और रिट्रीटिंग. अकड़ के चलना कहते हैं. कार पेट्रोलिंग, meaning keep watch over an area by regularly traveling around it. The police are patrolling the riot affected areas. Cruising, inspecting are synonyms. Antonyms are neglecting or ignoring. Students, इसमें कुछ reference to context की हम आपको example दे रहे हैं. On pads of velvet quiet, in his quiet rage, who is he? यहाँ पे he कौन है? What image does the first line create in our mind? Why is his angry? और he is angry. Rage बोला है. इसके आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी साथ साथ ही. नेक्स्ट क्वेश्चन है he should be snarling around how. पहले हम इसको करते हैं. On pads of violet quiet in his. Who is he? What image does the first line create in our mind and why is he angry? So who is he? A. Answer is he's the tiger. Of a tiger restlessly pacing in the cage because he was captured and imprisoned. He should be snarling around houses. Who has written the above line? बड़ा इजी है. पोएट ने लिखे हैं. हु इज ही अगेन इज टाइगर. वेयर इज ही इज इन द जू. सो वेयर इज ही इज इन द केज और जू. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज. हु हैज ब्रिलियंट आईज? अगेन टाइगर हैज ब्रिलियंट आईज. व्हाट इज ही स्टेयरिंग एट? ही इज स्टेयरिंग एट द शाइनिंग स्टार्स. राइट द सिनोनिम ऑफ ब्रिलियंट. अभी बताया था मैंने. ब्रिलियंट का सिनोनिम है ब्राइट. अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है. हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज? Where should he be lurking? He should be lurking in the forest. Who should he terrorize and how? He should be terrorizing the villages by snarling. Why does the tiger express his rage quietly? Because he knows he is caged. He can't do anything. Where does he stare with his brilliant eyes? He stares at the stars and the brilliant eyes. Where does the poet think the tiger should be? The poet thinks the tiger should be in the forest. तो ये सारे आंसर्स हैं. Stalks, walks up and down silently angry. क्या करता है? In the jungle near the water hole. Villagers be snarling around their houses, sparing his fangs. Because he is caged, there is nothing he can do about it, so he is quiet. He stares at the brilliant stars. Poet thinks he should be in the jungle, lurking in long grass, hunting, terrorizing people. So students, thank you everyone for watching this video. I would be making more videos of such type. If you are liking it, do comment, like and share with your friends so that I come to know that it is going to help you. Thank you once again. Have a lovely day.